सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को सार्थक साबित करना चाहते हैं, उनके जन्म को सार्थक साबित करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए उसे समझने की कोशिश करें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो शिक्षा के दम पर हासिल किया। खुद पढ़े और पढ़ लिख करके ढेर सारी डिग्रियां हासिल की। उस वक्त उस दौर में शायद ही कोई ऐसा भारत का नागरिक रहा हो जिसके पास इतनी डिग्रियां रही हों। तो ये मेरे कहने का मतलब है, इतनी डिग्रियां जिससे वो ऊपरी समाज के लोगों के बीच में उस वक्त नज़र में आए जो देश में शासन चलाने की कोशिश कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनके कंधे से कंधा मिला करके उनको काम करने का सौभाग्य इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। अगर वो अनपढ़ जाहिल रह जाते तो शायद, या हम कह सकते हैं इस बात को कि शायद उनको ये पुण्य कार्य करने का मौका भी ना मिलता। मौका इसीलिए मिला क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो मेरा भी मोटे तौर पर ज़्यादा उनके इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से जिया, किन आदर्शों पर जिया और किन मूल्यों पर जिया। मेरे सीधा सीधा कम से कम शब्दों में कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने हक को पहचानना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि एक पड़ोसी से लेकर सरकार तक आपकी बात सुने, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़े लिखों की इज्जत अलग लेवल पर होती है। अनपढ़ जाहिल बहुत बड़े बड़े काम तो कर सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से प्रोजेक्ट बना करके फाइनल नहीं कर सकता। वो पढ़े लिखे लोगों को अपने पीछे जोड़ सकता है, पढ़े लिखे लोगों के कंधे पर चल करके अपना नाम कमाता है, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन वो अपने रास्ते खुद बनाता है। एक बात ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ा लिखा देंगे, कुछ बन जाएगा, नहीं कुछ बन पाएगा तो जो भी काम करेगा अपने स्तर पर वो इज्जतदार होगा, सम्मानित होगा, रिस्पेक्टेड होगा। ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। समाज में पैसा भले ही कम हो लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भले ही एक रोटी कम खाएं, अपने खाने का कुछ हिस्सा कम करें, थोड़ी अपने ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को नीचा करके भले ही जी लें, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन से कोई समझौता ना करें। बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ जाएगा तो वहाँ से जितनी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, जितने भी परिवार बनेंगे, कहते हैं कि हर एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बगीचे का रूप ले लेता है। ढेर सारे फूल पौधे वहाँ से खिलते हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो वहाँ से जितनी भी कड़ियाँ फूटेंगी वो सब पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी। वो अपना उत्तरदायित्व, तो अपना कर्तव्य और अपने जितने भी होते हैं पथ, सही गलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, भले ही थोड़ा कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अपना स्टैंडर्ड उठाने की कोशिश करें, और स्टैंडर्ड उठाने का सीधा रास्ता और सच्चा रास्ता यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, किताबों के पास ले जाएं। समाज आपको अपनी तरफ तभी बुलाएगा जब आप सभ्य कहलाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आज कोई बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है या कोई कमज़ोर है, लेकिन अब ये रियलिटी है। अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे न्यूज़ आया करते हैं कि किसी को घोड़े से उतार दिया गया, किसी को कुएं में पानी नहीं पीने दिया गया, किसी को स्कूल से निकाल दिया गया, कुछ कह करके ख़ास शब्दों के साथ। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उन्हीं लोगों को ज़बान से, शब्दों से सामना कर सकता है। देखिए, लाठी डंडे से सामना करना दूसरी बात होती है, ये जो मसल पावर होती है इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो माइंड पावर है, आपका ब्रेन वर्क करना शुरू करेगा तो इस समाज को भी हिला के रख देगा। यही ज़िंदगी जी है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने दिखाया है कि शिक्षा की शक्ति क्या होती है। पढ़े लिखे, आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और आपको कोई भी मिले उससे कहिए कि भूखे रह लीजिए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। मैं शिक्षक होने के नाते आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, प्लीज़ पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। कुछ भी सही गलत को समझने की कोशिश करें। मेरा मैसेज इतना ही है। हमने अंबेडकर जी की जयंती पर बाकी कुछ आपको लंबा चौड़ा भाषण देने की कोशिश नहीं की। मेरा छोटा सा मैसेज ये है, प्लीज़
अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं तस्कीर खान इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।